आप गुफ्तगू में हैं और कोई कहता है अगर खुदा इतना अच्छा है तो वो पुराने अहदनामे में नस्ल कशी का हुक्म कैसे दे सकता है, तो आप क्या कहेंगे? पुराने अहदनामे में इस्तिस्ना बाब 7 में खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो न सिर्फ कन्नान की सरजमीन पर रहने वालों को मुल्क बदर करे, बल्कि उनकी सरजमीन पर कब्जा करें और उनको खत्म कर दें। अगर खुदा इतना अच्छा है तो अपने लोगों को ऐसा हुक्म कैसे दे सकता है? अगली बार जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हों और ये सवाल सामने आए तो ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, कन्नानियों को मुल्क बदर करने के लिए इसराइल के लिए खुदा का हुक्म नस्ल पर मबनी नहीं बल्कि तर्ज अमल पर मबनी था, क्योंकि ये ऐसे कामों में मशगूल थे जो मुहज़्ज़ब माशरे में जराइम समझे जाएंगे। कन्नानी सकाफत में बच्चों की कुर्बानी, रस्मी जिनसी ताल्लुक और आजादारी जैसे खौफनाक जराइम न सिर्फ कानूनी थे बल्कि आम थे। ये सलूक सदियों से चलता आ रहा था और ये उनके बुतों की पूजा के लिए लाजिम और मुल्जिम था। इन मुल्जिमाना नाइंसाफियों की वजह पर खुदा का देहान था, क्योंकि खुदा नेक है। वो नाइंसाफी का शिकार अफराद की परवाह करता है। उस वक्त खुदा के फैसले गुस्से पर मबनी थे। सदियों से खुदा ने कन्नानियों की तवज्जो का सब्र से इंतजार किया। पुराने अहदनामा के कुछ हिस्सों में खुदा ने जाहिर किया है कि वो फैसलों में रहम करता है, और अगर लोग तौबा करने के लिए राजी हों तो वो भी अपने फैसले से बाज आ जाने के लिए तैयार है। दर हकीकत खुदा ने न सिर्फ इसराइल पर रहम किया बल्कि खुदा ने तो इसराइल के दुश्मनों पर भी रहम किया। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि हजरत यूना खुदा की तंबीह को नननबाओं तक नहीं पहुंचाना चाहता था, यहाँ तक कि उसने इस हुक्म से भागने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर वो तौबा करते हैं तो खुदा रहम करेगा। बज़ाहिर हजरत यूना जानता था कि खुदा का इंसाफ हमेशा उसकी शफकत और रहम के साथ चलता है। नंबर 2, खुदा लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है जब वो साथ चलें, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ वो साथ नहीं चलते। वो मुश्किल इंसानी सकाफतों में उनको छुटकारा की तरफ ले जाने के लिए काम करता है। जब कन्नानियों ने तौबा करने से इनकार कर दिया तो खुदा ने उनसे उस जबान में बात की जो वो समझते थे, जंग की जबान। दर हकीकत माजी में मशरिक के करीब जंग जिंदगी में रोजमर्रा का हिस्सा थी। उस वक्त की तमाम अक़वाम बका के लिए जंग पर इन्हिसार करती थीं या फौजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद को दूसरी कौम के ताबे कर देती थीं। अगरचे हमारे लिए उस दुनिया का तसव्वुर मुश्किल है जहाँ जंग रोजमर्रा का हिस्सा हो, लिहाजा खुदा तमाम सकाफतों के अंदर काम करता है, चाहे उनका मामूल कुछ भी हो। बिल्कुल उसी तरह जब हम एक मुख्तलिफ सकाफत या मुल्क में होते हैं तो हम उनके तर्ज अमल और जबान को अपनाते हैं। मशरिक के करीब कदीम जबान तशद्दुद और जंग की थी, और बनी इसराइल की फतह जो कि कन्नानियों से बहुत छोटी और कमजोर कौम थी, उन्होंने खुदाई मुदाखलत का अंदिया दिया। ये भी नोट करना जरूरी है कि खुदा ने जंग के लिए हुदूद और उसूल कायम किए। उसने बनी इसराइल को सिर्फ मखसूस हालात और वक्त के उसूलों या मखसूस मकासद के तहत जंग तक महदूद रखा। खुदा ने ये भी महदूद किया कि कौन उन लोगों से लड़ सकते थे, उनको छोड़कर जिन्होंने हाल ही में मकान या अंगूर का बाग खरीद लिया था या शादी में मुंसलिक थे, यहाँ तक कि उन लोगों से जो कमजोर दिल थे, यहाँ तक कि दरख्तों के नुकसान से मुतालिक भी असूल थे। खुदा उन लोगों के साथ चलता है जो खुदा के साथ चलते हैं, और जब वो किसी सकाफत से कुछ कमतर हालात को ठीक करता है तो ये लोगों को एक निजात बख्श सिमत में मुंतकिल करना है। कन्नानियों के मामले में भी न सिर्फ इसराइल को उनके तशद्दुद और बुराइयों से रोकने के लिए बल्कि खुदा एक बहुत बड़े मंसूबे पर काम कर रहा था, और उसका मिशन पूरी कायनात को निजात बख्शना था। यहाँ तक कि जब खुदा कन्नानियों का इंसाफ कर रहा था जो दुनिया में एक संगीन फसाद और बुरी ताकत का मुजाहिरा कर रहे थे, वो निजात की दास्तान रकम कर रहा था। इसराइल के लिए उस मुल्क को महफूज बना रहा था जहाँ तमाम अक़वाम के लिए मसीहा ज़ाहिर होगा। नंबर 3, पुराने अहदनामे में मुताद्दिद कन्नानी पसमानदगान का जिक्र किया गया है, जिससे मालूम होता है कि उसकी मुकम्मल हलाकत माजी में मशरिक के करीब की जुबान मुबालगा या हाइपरबोल है। जब भी हम कदीम अदब पढ़ते हैं हमें इस सियाक़ व सबाक़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें ये लिखा गया था। उसमें ये शामिल है कि ये किस तरह का अदब है और जबान के आलात जो उस वक्त के लिए आम थे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे सूटकेस का वजन 1 टन है तो आपको मालूम होगा कि मेरा मतलब है कि ये भारी है, ना कि इसका वजन 2000 पाउंड है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक घोड़ा खा सकती हूँ तो मगरबी सकाफत में इसका ये मतलब है कि मुझे बहुत भूख लगी है। हर सकाफत में आम हाइपरबोलिक इजहारात थे। माजी में मशरिक के करीब की सकाफत में जंग के बारे में स्टॉक हाइपरबोलिक जुमले थे।
मशरकी जंग के नसूस के करीब कदीम जबान में मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा लोगों के साथ जबान साफ करने का रवाज आम था। इस अदब में फतूहात को अक्सर मुकम्मल फतह, मुकम्मल खात्मा और किसी का ना बचना के ज़मन में बयान किया जाता था। एक मुआबी बादशाह ने ये कहकर इसराइल पर अपनी फतह के बारे में लिखा कि इसराइल अब नहीं रहा। इसके कदीम मशरिक के करीबी काराइन और मौजूदा काराइन दोनों आज समझ पाते हैं कि ये एक हाइपरबोल था। पुराने अहदनामा के हुक्म में कुल खात्मा की जबान हदायत का एक जरिया थी कि ये कन्नानियों के लिए बाहिमी समझ ना पैदा करे। जिनके बारे में ख्याल किया जाता था उनका सफाया कर दिया जाएगा। दर हकीकत कन्नानी तबाही की कलाम मुक़द्दस की जबान बाइबल के जलावतनी में यहूदा की तबाही की तरह ही है, जिसका वाज़ेह तौर पर मुकम्मल खात्मा या नस्ल कशी का मतलब नहीं था। दोनों ही सूरतों में इन अक़वाम के लोग खुदा की तरफ रुजू हुए और इन्हें इसराइल में कबूल कर लिया गया। खुदा ने रहाब को कन्नानी औरतों में से खुदा की तरफ राग़िब किया जो जनाब मसीह की अजीम 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 दादी हैं। ये सब उस बात की निशानदही करता है कि कन्नानियों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के बारे में जो जबान इस्तेमाल होती थी वो हाइपरबोलिक थी। खुदा की तरफ से कन्नानियों को जमीन से बेदखल करने के हुक्म से निमटने वाले हिस्से पढ़ने के लिहाज से मुश्किल हैं और हमें उन मुश्किलात से खुलूस का मुजाहिरा करना होगा। लेकिन क्या हुआ और क्यों, इसको समझने के लिए पहला कदम ये है कि कलाम मुक़द्दस के बयानिए और कदीम मशरकी सकाफत का जायजा लेना है। तो अगली बार जब आप किसी से गुफ्तगू में हों और कोई पुराने अहदनामा में नस्ल कशी पर एतराज करे तो इन 3 बातों को याद रखिएगा। नंबर 1, कन्नानियों को मुल्क बदर करने के लिए इसराइल के लिए खुदा का हुक्म नस्ल पर मबनी नहीं बल्कि तर्ज अमल पर मबनी था, क्योंकि ये ऐसे कामों में मशगूल थे जो मुहस्सिब मुआशरों में जराइम समझे जाएंगे। नंबर 2, लोग जहाँ भी हों खुदा उनके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ वो खुद साथ नहीं चलते। वो मुश्किल इंसानी सकाफतों में उनको छुटकारे की तरफ ले जाने के लिए काम करता है। नंबर 3, पुराने अहदनामे में मुतादिद कनानी पसमानदगान का जिक्र किया गया है, जिससे मालूम होता है कि इसकी मुकम्मल हलाकत कदीम मशरकी जबान हाइपरबोल है। आप क्या कहेंगे के साथ? मैं हूँ ब्रुक मैकिंटायर। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।